जी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर अब्दुल जलील आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि मटेरियल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन लैब फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में इस्टेब्लिश की गई है और इसमें मटेरियल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन लैब की ज़रूरत क्यों पेश आई, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन होता क्या है और इसके साथ हमें क्या एडवांटेज हो रहा है और हमारे पास लैब में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं और हमारे पास जो सर्वर मशीन है उसको हम कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरफेस करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स घर बैठे इस सर्वर मशीन को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, हमने सबसे पहले मॉडल करना होता है अपने स्ट्रक्चर को, मटेरियल को। हम उसके बाद मॉडल करने के बाद जैसे आपके पास ये ग्राफीन शीट है और ये एक स्ट्रक्चर जो है इसको हम ये देखना चाहते हैं सिमुलेशन के ज़रिए। सिमुलेशन मीन कि आपने डिफरेंट इक्वेशन की मदद से जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए हैं उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपने मॉडल किए हुए स्ट्रक्चर को हमने चेक करना है कि आया कि ये हमारा जो मॉडल हमने बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था, ये फिजिबल भी है लैब में सिंथेसाइज करना या नहीं। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर लेते हैं, मॉडल लेते हैं, उसको सिमुलेट करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर की बेस के ऊपर और उसके बाद उसके रिजल्ट्स निकालते हैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर लैब के अंदर यूज़ हो रहे हैं, ये हमारे पास वेस्प सॉफ्टवेयर है, वियाना एब इनिशियो सिमुलेशन पैकेज। इसी तरह हमारे पास क्वांटम एक्सप्रेसो है, क्वांटम एटीके है जो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होता है, और कैस्टैप यूज़ होता है हमारे पास ग्राउंड स्टेट कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, और विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के लिए हम विस्टा के तौर पे या मटेरियल स्टूडियो के तौर पे अपने स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं। हमें मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की ज़रूरत पेश क्यों आई? एक्चुअली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें एक एक्सपेरिमेंट को ट्रायल बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री में लाने के लिए नंबर ऑफ़ ट्रायल्स करने पड़ते हैं और वहाँ हमें ये भी देखना पड़ता है कि डिफरेंट किस्म का सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और फिर उनको मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट के ऊपर जो कॉस्ट आती है हर एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, यानी उसको हम अगर उसको उस कॉस्ट को बचाएं और हम इसको पहले सिस्टम के ऊपर सिमुलेट कर लें अपने टेस्ट मटेरियल को या मॉडल को। सिमुलेशन करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स भी हम जितने चाहें कर सकते हैं और रिज़ल्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ये जो मटेरियल है या जो स्ट्रक्चर है ये कितने टेम्परेचर तक सस्टेन कर सकता है और कितने प्रेशर तक सस्टेन कर सकता है, और क्या ये फिजिबल भी है कि ये लैब में बन सके। ऐसा तो नहीं है कि एक हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और उसके लिए आपको जो है वो डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स होते हैं, उनके लिए आपको सेफ्टी रिस्क की भी ज़रूरत होती है, लैब इक्विपमेंट को भी आप रिस्क की फैक्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिमुलेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि जो मटेरियल आपने डिज़ाइन किया हुआ है आया ये एक्सपेरिमेंटल वर्क में या लैब में सिंथेसाइज हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें जो लैब्स के अंदर कंप्यूटर अवेलेबल हैं, ये आपके पास लोकल कंप्यूटर्स हैं जो स्टूडेंट्स घर से बैठ के एक्सेस करते हैं, और इन कंप्यूटर्स को हमने सर्वर मशीन के साथ अटैच किया हुआ है। हमारे पास ये जो सर्वर मशीन है जिसको हम सुपर कंप्यूटर का नाम देते हैं, इसमें 2 TB रैम मौजूद है और इसमें तकरीबन 32 TB हार्ड डिस्क है। इस सर्वर मशीन को स्टूडेंट्स इन लोकल कंप्यूटर्स की मदद से, टीमवेयर या जो एनीडेस्क हमारे पास लोकल सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी मदद से ये एक्सेस लोकल कंप्यूटर्स के करते हैं और लोकल कंप्यूटर्स की मदद से ये सर्वर को एक्सेस करके अपनी जॉब्स को चलाते हैं। ये सर्वर मशीन हमारे पास 24 आवर्स ऑन अवेलेबल है और इसकी मदद से हम जो है डिफरेंट मटेरियल को सिमुलेट करते हैं और उनको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब मटेरियल को सिमुलेट करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये मटेरियल किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, अपनी लैब में लिथियम आयन बैटरीज़ के ऊपर वर्क हो रहा है। हमारे पास गैस सेंसिंग डिवाइसेस के ऊपर काम हो रहा है कि डिफरेंट किस्म के गैस सेंसर्स कैसे बनाए जाते हैं, सिमुलेट कैसे किए जाते हैं। फोटोकैटालिसिस रिएक्शन, कौन कौन से मटेरियल फोटोकैटालिसिस रिएक्शन के लिए फिजिबल हैं, फोटोकैटालिसिस रिएक्शन के लिए जो है कौन से मटेरियल कैसे सिमुलेट किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक मटेरियल्स जो स्पिनट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर काम आते हैं उनको कैसे सिमुलेट किया जाता है और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कैसे देखा जाता है।